ये क्वेश्चन जो है कोई 13 का स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया था, तो हम सोचे कि वीडियो इसका बना दिया जाए क्योंकि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग कम्बिनेशन ऑफ सीरीज ये सब पढ़े होंगे। पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया, ठीक है, पैरेलल सीरीज, इस तरह का आप लोग क्वेश्चन 10th में भी सॉल्व किए होंगे या तो 12 में अगर होंगे तो करंट पढ़ लिए होंगे तो उसमें भी आप लोग सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको आता है तो खुद से पहले बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप लोग को हम बता दें कि इसमें करंट पूछ रहा है, ठीक है। इसमें करंट का वैल्यू पूछ रहा है कि करंट कितना एम्पियर इसमें है, ठीक है। इसमें आई बराबर पूछ रहे हैं। तो पहला बात ये होता है कि यहाँ पे 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। वोल्टेज आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट और पूरा आपका ये कॉम्बिनेशन सीरीज दे दिया है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है और आपसे करंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो V है, I है, ठीक है। V और R यहाँ से निकल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकलेगा। तो I बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा V बराबर IR होता है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, ठीक है। तो उससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे समझिएगा। करंट हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया जाए, मेन यही आपको सोचना होगा, ठीक है। इसमें यहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे सीरीज है कहाँ पे पैरेलल है कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्ट है एक वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीरीज में हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ के बाद आपको दिखेगा कि इसमें कुछ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझना है ज़्यादा इसमें, ठीक है। यहाँ पे मेन यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसी में आप लोग को समझना है, ठीक है। यहीं से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, क्या, एक 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे बीच में 8 ओम है, ठीक है। तो जहाँ पे 5 रेजिस्टेंस आता है वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर चेक किया जाता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज तो काम नहीं कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज कितना को समझ में नहीं आ रहा होगा अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है। लेकिन जो पढ़े होंगे उनको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टेंस में लगता है बाबू, ठीक है। जिनको नहीं पता एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं R1, R2, R3, R4, ठीक है। यहाँ पे R5 मान लेते हैं। थोड़ा सा समझ लो एक बार, यहाँ पे इसका जो रेशियो सेम रहता है R1/R2 बराबर R4 बाई क्या R3, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं R3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे R4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R3/R4। अगर इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज यही कहता है कि सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसका यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाता है, ठीक है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से करंट पास ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें यही समझना है आपको कि इसमें A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसमें करंट तो जाएगा ही नहीं। जब करंट जाएगा ही नहीं तो इसको रहने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में हो सकता है आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में कि किस तरह से प्रूफ करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को, किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ को, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोग को हम इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रूफ होगा, सारे चीज़ का हम आप लोग को प्रूफ भी बता देंगे, ठीक है। इसका अलग अलग वीडियो हम लाएंगे आप लोग को मैथ के साथ साथ, ठीक है, फिजिक्स का भी, ताकि आप लोग सारा चीज़ आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसको भी हम बढ़िया से आप लोग को एक बार हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग समझ गए ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, सिंपली R1/R2, R3/R4 दोनों सेम रहेगा तो आपका ये यहाँ पे
जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ख़त्म हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सीरीज में फिर पैरेलल में ये आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज आया क्यों, ठीक है। सबसे पहला बात ये आपको थोड़ा सा हम बताते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए आया क्योंकि देखिए जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जहाँ पे 5 आ रहा है, मिक्स आ रहा है, एक साथ रेजिस्टेंस मिक्स आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि कौन सीरीज कौन पैरेलल पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि ये जो है इसका जो रेशियो है, देखिए 1/2 काम कर रहा है, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 1/2, ये 2/4, ठीक है। तो देखिए 2/4 1/2 आ जाएगा, 1/2 देखिए तो सेम आ गया कि नहीं, यहाँ पे आपका सेम आ गया, यानी यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 8 के बीच, जो 8 रेजिस्टेंस है ना, 8 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसमें पोटेंशियल जो डिफरेंस है 0, यानी यहाँ पे करंट इसका 0 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका रहने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि इसमें करंट जा नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग को हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हम अपने लेक्चर, हम इसका एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, किरचॉफ्स लॉ का, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए वो सारा चीज़ हम आप लोग को बता देंगे, और इस तरह का भी प्रॉब्लम बढ़िया से बढ़िया सारा चीज़ हम आप लोग को करवा देंगे, ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठें तो इस तरह का क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ के बाद ये खत्म हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 हो रहा था, 0 फ्लो कर रहा था, इसलिए हट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है 1/2 1/2, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, देखिए तो ये एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, जुट जाता है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, इस तरह से, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिएगा, ये हो गया, बहुत ही ईजी है, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब फिर ये क्या है, ये भी सीरीज में, तो ये 6 हो गया, कितना हो गया, सिंपली जोड़ेंगे तो 6 ओम, ठीक है। तो टोटल आप इसको जैसे आप करिएगा तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं बाबू, 6 ओम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 ओम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 6 ओम, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे एक दूसरे के ये पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है बाबू, पैरेलल है। तो पैरेलल में आप लोग को पता होगा कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल रहता है तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/3 + 1/6, ठीक है, अपॉन में कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1 आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, ठीक है, ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम, तो 2 + 1, मतलब इसको फिर उलट देते हैं, ठीक है। तो 3/6 हो जाएगा, कटेगा 2 बार में, तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा इसका 2 ओम हो जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ तक आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब पूरा ये सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो हम पूरा को हटा देते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो आपका आ गया पूरे का 2 ओम आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ के बाद हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है, कि इसका जो फिगर बनेगा इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ये आपका 2 ओम आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, देखिएगा थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, लेकिन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ के बाद फिर तो देखिए तो फिर 5 आ रहा है, 5 रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है, एक बीच में आ रहा है। देखिए तो कहीं ये ब्रिज की तरह काम तो नहीं कर रहा है, तो देखिए कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो 2/4 6/12, ठीक है। तो 1/2 1/2 काम कर रहे हैं ना, देखिए ऐसे भी देख लीजिए, 2/6, ठीक है, ऐसे भी देखेंगे सेम आएगा, 2/6 मतलब 1/3, 4/12 मतलब 1/3, देखिए तो इसमें भी काम कर रहा है, मतलब किधर से भी चलिए काम कर रहा है, ठीक है।
तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, करंट यहाँ से आपका जीरो फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे करंट जो होगा जीरो फ्लो करेगा, इसलिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज से आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज काम करे, इसको रहने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, बस क्वेश्चन में आपको डराने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड किया था। ठीक है, तो चलिए, कोई भी चीज़ अब दुनिया में आसान नहीं है, उसको आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद ये सीरीज में, ये भी सीरीज में दिख रहा है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए सीरीज में, तो ये आपका सीरीज में है तो 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं 6 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 ओम हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 6 और 12 टोटल कितना हो जाएगा 18, बीच में आपका कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे पैरेलल की तरह काम करे, ये दोनों आपका क्या काम करेगा, पैरेलल की तरह। सिंपल है, देखिए यहाँ पे पैरेलल किसको बोलते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे देख लिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल की तरह काम करेगा। तो इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा 1/18 प्लस में 1/6, क्या हो जाएगा बाबू 18, 1 + 3, मतलब इसको उलट देना है। ठीक है, उलटना है, तो 18 बाई क्या हो जाएगा आपका 18/4, मतलब ये कटेगा आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9/2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम पूरा लिख देते हैं आपको 9/2 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका 9/2 ओम। अब यहाँ के बाद देखिए तो ये सीरीज में हो गया। ठीक है, तो सीरीज में हो गया तो आप जोड़ दीजिए सिंपली, सीरीज में मतलब 2 प्लस आपका 9/2। ठीक है, तो जोड़िएगा 2 एलसीएम। अब यहाँ के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के बाद एलसीएम ले लेंगे तो 2, यहाँ के बाद 4, यहाँ के बाद 9। ठीक है, तो सीरीज है, इसमें उल्टेगा नहीं, तो ये 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद समझिएगा। ठीक है, 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 13/2 मतलब कि 6.5। ठीक है, मतलब कि आपका 6.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, 6.5 ओम। तो थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे भी आपका जो दिया हुआ था 6.5 ही है। ठीक है, 5 वोल्ट आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 6.5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 6.5, यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी का, इसमें भी क्या है 6.5 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें करंट बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे, V बराबर आप लोग IR। ठीक है, IR। ठीक है, तो यहाँ पे I का हमको करंट पूछ रहा है। ठीक है, करंट V/R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ के बाद देखिए तो 6 वोल्ट 6.5 दिया है आपका। ठीक है, नीचे आपका 6.5 आ चुका है, 6.5, ये पूरा कट जाएगा, तो इसमें करंट जो हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 एम्पियर हो जाएगा। और आप लोग को हम बता दें कि ये क्वेश्चन IIT 2015 में पूछा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है IIT 2015 में पूछा हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप लोग को कभी भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।